दिल्ली जोन से। दिल्ली निवासियों को तो सेवा का चांस बहुत अच्छा है, क्योंकि दिल्ली की जो भी सेवाएं हैं वह विश्व में फैलती है। दिल्ली का आवाज विश्व तक पहुंचता है। तो दिल्ली से अभी कितने आए हैं? 50। तो जब दिल्ली में 50 घर आश्रम बन जाएंगे तो नाम कितना होगा? वायुमंडल तो बदलेगा ना, क्योंकि कोशिश तो सब करते हैं कि घर घर में हर आत्मा शांत हो जाए, सुखी हो जाए। तो जब दुआ देंगे और लेंगे तो घर में सुखी और शांति का वाइब्रेशन होगा। और जब आवाज वायुमंडल में फैलेगा तो घर भी आश्रम बनेगा और वायुमंडल भी फैलेगा। डबल सेवा हो जाएगी। तो क्या बनेंगे? दिल्ली वाले नंबर 1 बनेंगे या 2 भी चलेगा? पापा पूछ रहे हैं नंबर 1 या नंबर 2। एक नंबर लेना है या 2 भी चलेगा? तो किसी ने कहा 1 नंबर लेना है। अच्छा, फिर तो सब ताली बजाओ। बहुत अच्छा। हिम्मतवान बच्चों को बाप दादा की पदम गुना मदद है ही। अच्छा, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू कश्मीर और उत्तरांचल से। अच्छा है। पंजाब में नदियां बहुत है। तो नदियों का काम क्या है? नदियां सभी को शीतलता देती है। तो आप परमात्मा बच्चे पंजाब में शीतलता, शांति का वायुमंडल फैलाएंगे। शीतलता और शांति। वैसे पंजाब को शेर भी कहते हैं। पंजाब शेर है, तो शेर किससे डरता नहीं है? डराता है, डरता नहीं है। तो आप भी माया से डरना नहीं। शेर डरता नहीं है, डराता है, तो आप भी माया से डरना नहीं। मास्टर सर्वशक्तिवान बन सामना करना है। ठीक है, इतनी ताकत है पंजाब में, करेंगे। चाहे उत्तरांचल हो, चाहे क्या भी हो, सभी करेंगे। तो हिम्मते बच्चे मददे बाप, कुछ भी आवे, मेरा बाबा कहने से सब खत्म हो जाएगा। दिल से कहना, सिर्फ मुख से नहीं, मन से कहेंगे तो सब दुख दूर हो जाएंगे। अच्छा, बाबा कह रहे दिल से कहना, मुख से नहीं। आंध्र प्रदेश से करीब 40 हैं। सदा अपने को हम विजयी रत्न हैं, क्योंकि परमात्मा का साथ है। तो परमात्मा जिसका साथी है वह सदा विजयी है ही। देखो, परमात्मा का साथ है ना, तो हम सभी क्या हो गए? विजयी। तो सदा अपने को हम विजयी रत्न हैं, यही समझना है। तो सदा परमात्मा को, सॉरी, सदा अपने को परमात्मा साथी पांडव अनुभव करना है। विजय आपके गले का हार है, सदा यही स्मृति में रखना। गले में विजय की माला पिरोई हुई है, यह निश्चय और नशा रखना। ठीक है ना? अभी आधा नंबर लेना, वह कहते हैं नंबर 1। और आप भी नंबर 1 बनना है तो 1, 2 बन के क्या करेंगे? तो आप भी नंबर 1 बनना। विन करेंगे तो 1 होंगे। विन करना आता है ना, तो विन 1। अच्छा, मुंबई और महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र का अर्थ ही है महान, महान होना। अभी बाप की याद और सेवा द्वारा अपने को महान बनाए, औरों को भी महान बनाना। कैसे? बाप की याद और सेवा द्वारा। जैसे नाम है ना महाराष्ट्र, तो कोई महान कार्य करेंगे ना।
तो महान बनना ही है और महान कार्य करके दिखाना है। आज पापा ने सम्मान दिया ना, मैं महान आत्मा हूँ, तो महान कार्य करके दिखाना है। ऐसे पक्के हैं ना, पक्के। महान तो पक्के ही होते हैं। बाप दादा को खुशी है, हर एक जो भी आए हैं वह हिम्मत वाले हैं, घबराने वाले नहीं हैं। इसीलिए मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। कर्नाटक से, कर्नाटक वालों को बाप दादा कहते हैं, देखो नाम है कर्नाटक, नाटक कर। तो इस सृष्टि को भी नाटक कहते हैं, बेहद का ड्रामा। इसमें कर्नाटक वाले क्या बजाएंगे? हीरो पार्ट बजाएंगे, हीरो। अच्छा, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? बहुत छोटी सी बात है, जीरो को याद करना तो हीरो बन जाएंगे। देखो, इसमें भी बाबा हमें हीरो पार्ट का टाइटल दे रहे हैं। तो जीरो को याद करेंगे तो हीरो बन जाएंगे, सहज है ना। और जीरो स्वयं आत्मा भी हो और जीरो बाप भी है, तो जीरो को याद करना है, हीरो बन पार्ट बचाना। ठीक है ना? बहुत अच्छा। भले आए, मुबारक हो। तमिलनाडु से, देखो पांच पांडव भी पांच थे। आप अगर थोड़े हैं कोई हर्जा नहीं, लेकिन पांच पांडव थोड़े होते भी विजयी बन गए। तो आप आए, थोड़े हो, लेकिन विजयी रत्न है और सदा विजयी रहेंगे। संख्या कम है तो कोई हर्जा नहीं, लेकिन विजयी हैं, विजयी रहेंगे। तो विजय का वरदान आप सबको विशेष है, ठीक है? विजयी बनेंगे। गुजरात से, बाप दादा आप सबके मस्तक में क्या देख रहे हैं? देखो अपने मस्तक में सभी, बाप दादा आपके मस्तक में 3 बिंदुओं का तिलक देख रहे हैं। वह 3 बिंदियां हैं, एक आप आत्मा बिंदी, बिंदी हो ना, बाप भी बिंदी, और जो कुछ ड्रामा में बीत जाता है तो उसको फुल स्टॉप लगाया जाता है। तो फुल स्टॉप भी बिंदी होता है ना। तो आप सबके मस्तक में 3 बिंदुओं का तिलक देख रहे हैं। रोज अमृत वेले उठकर बाप दादा से मिलन मनाए, शक्ति ले, दुआएं ले, अपने आप को 3 बिंदुओं का तिलक लगाना। बाप से मिलन मनाए, शक्ति ले, दुआएं ले, अपने आप को 3 बिंदुओं का तिलक लगाना। तिलक मस्तक में ही लगाया जाता है, क्योंकि मस्तक स्मृति का स्थान है। तो आप स्मृति का 3 बिंदुओं का रोज तिलक लगाना। तिलक लगाना आता है ना? अभी यह तिलक लगाना तो सारा दिन बहुत सहयोग मिलेगा। तिलकधारी बन ताजधारी बन जाएंगे, तख्तधारी बन जाएंगे, है ना। अभी का तिलक ताजधारी भी बनाएगा और तख्तधारी भी। अच्छा, ईस्टर्न, ईस्ट से क्या निकलता है? सूर्य निकलता है। तो आप ईस्टर्न जोन की तरफ से आए हो तो क्या जाकर करेंगे? ज्ञान सूर्य उदय हो चुका है, इसका परिचय सबको देना है। जैसे सूर्य सबको प्रकाश देता है ना, रोशनी देता है ना, ऐसे आप भी मास्टर हो ना। आप मास्टर ज्ञान सूर्य हो गए तो आप क्या करेंगे? सबको रोशनी देना, प्रकाश देना। यह है ईस्टर्न जोन का कार्य, ठीक है। बहुत अच्छा। वैसे ईस्टर्न से ही ब्रह्मा बाप निकला है, लक्की है। तो आप लोग तो डबल लकी हो गए, स्थान भी लकी, आत्माएं भी लकी। अच्छा, बहुत अच्छा। राजस्थान से, नाम ही है राजस्थान,
तो राजस्थान में राजाए रहते थे। अभी तो नहीं है लेकिन रहते थे। तो आप भी राजा बन के जा रहे हैं। राजा बने। अब कौन से राजा? स्वराज्य। स्वराज्य का तिलक लगाया ना, तो हमेशा यही याद रखना कि हम राजस्थान के स्वराज्य अधिकारी हैं। तो स्वराज्य अधिकारी बनता है वह विश्व का राज्य अधिकारी अंडरस्टूड बनता है। तो स्वराज्य कभी ढीला नहीं करना। राजा तो राजा होता है ना। कभी भी कोई कर्मेंद्रियों के वश नहीं होना। राजा बन के ऑर्डर करना, राजा बन के कायदे से चलाना। तो राजस्थान को स्वराज्य अधिकारी का वरदान है। ठीक है ना? स्वराज्य है ना पक्का? देखो, राजस्थान बहुत नजदीक है। तो जो नियरेस्ट होता है वह डियरेस्ट होता है। तो ऐसे ही अपने को अनुभव करना। अच्छा, यूपी से तीन है। तीन तो त्रिमूर्ति गाई हुई है। एक है मास्टर ब्रह्मा, मास्टर विष्णु, मास्टर शंकर। त्रिमूर्ति हो गई। बहुत अच्छा। देखो, परमात्मा भी त्रिमूर्ति शिव कहलाया जाता है। तो आप त्रिमूर्ति भी कमाल करके दिखाएंगे। बाप दादा हमेशा छोटा जो होता है ना, उसको समान बाप कहते हैं। तो आपकी संख्या थोड़ी है लेकिन है बाप समान। अभी दूसरी बारी अपना ज्यादा संगठन बना के आना। बनाएंगे ना? आप समान बना के फिर बड़े संगठन से प्राइज आके लेना। अच्छा, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से। अच्छा है, आप सभी इंदौर और भोपाल दोनों ऐसी कमाल करके दिखाना जो अब तक किसी ने नहीं की। क्योंकि इंदौर ब्रह्मा बाप ने अपने संकल्प से स्थापन किया था। इंदौर की विशेषता है, ब्रह्मा बाप की नजर इंदौर के ऊपर पड़ी थी। तो इंदौर वाले और भोपाल वाले हैं तो मध्य प्रदेश। लेकिन ऐसी कमाल करके दिखाना, कम से कम एक कमाल यह करना इजी है। कोई ना कोई ऐसा माइक तैयार करो जिसका आवाज सुनकर सभी पर, अनेकों के ऊपर प्रभाव पड़े, अनेकों का कल्याण करने के निमित्त बन जाए। जैसे देखो, एक माइक कितना कार्य कर रहा है, कितने सुन रहे हैं। तो ऐसा ऑथोरिटी वाला बोल हो जो अनेक सुन करके परिवर्तन हो जाए, उसको बाप दादा कहते हैं माइक। तो कम से कम एक माइक तैयार करके आना। ठीक है? कमाल करना। बस सिर्फ मेरा बाबा मेरी सेवा यह याद रखना, तो सब काम हो जाएगा। क्या याद रखना है? मेरा बाबा मेरी सेवा। अच्छा, श्रीलंका, मलेशिया, यूएसए। देखो, विदेश की भी सौगात देख ली ना। श्रीलंका में सेवा बहुत अच्छी की है। बाप दादा ने समाचार सुना कि प्रकृति के जल सुनामी की हालत में श्रीलंका वालों ने बहुत सहयोग दिया, आध्यात्मिक भी और चीजों का भी। और बाप दादा ने बहुत अच्छी खबर सुनी है कि वहाँ सेवा केंद्र खोलने की कोशिश कर रहे हैं। जहाँ आपदाएं आई थी, तो यह भी अच्छा प्लान बना रहे हैं। और श्रीलंका का नाम सुन करके तो रावण को जीतने का संकल्प आता है। तो श्रीलंका में रावण का नाम निशान नहीं रहे। रावण नहीं, रावण वह नहीं, यह पांच बुराइयां ही रावण है। पांच विकार नारी में भी है, पांच विकार नर में भी है। तो दोनों का मिला हुआ 10 शीश वाला रावण दिखाते हैं। बाकी 10 शीश वाला बेचारा सोएगा कैसे, खाएगा कैसे? लेकिन यह बुराइयों का सूचक है। तो श्रीलंका निवासी बहुत अच्छा प्लान बना रहे हैं और सारे ब्राह्मण परिवार आपके सहयोगी हैं। बाप दादा तो है ही, पहले बाप दादा फिर सर्व परिवार भी इस सेवा के सहयोगी हैं। अच्छी उन्नति कर रहे हैं, इसके लिए मुबारक, पदम गुणा मुबारक। अच्छा, मलेशिया में भी सेवा का उमंग बहुत है। बाप दादा के पास तो सब समाचार आते हैं। और अभी अभी याद भी भेजी है ना। तो मलेशिया में सर्विस का सुख अच्छा है और सेंटर के पीछे
सेंटर खोलते ही जाते हैं और सफलता भी मिलती जाती है। इसीलिए मलेशिया वाली सभी ब्राह्मण आत्माओं को, जिन्होंने भी याद प्यार भेजा है, पत्र भेजा है, उन सभी बच्चों को पदम गुना दुआएं और याद प्यार। अच्छा, आप सभी मधुबन निवासी अपने भाई बहनों को देख बहुत खुश हुए ना? खुश हैं? आप लोगों ने मधुबन में रौनक कर दी। बाप दादा कहते हैं कि बच्चे मधुबन का श्रृंगार है। तो मधुबन वाले देखो, आप लोगों को देखकर बहुत खुश हो रहे हैं। सेवा का चांस दिया तो कितना पुण्य जमा हो गया, इसीलिए खुश हो रहे हैं। अच्छा, यह भी आज का मिलन ड्रामा में नूंदा हुआ था, जो रिपीट हुआ और हर कल्प रिपीट होता रहेगा। अच्छा, चारों ओर के देश विदेश के बच्चों की याद बाप दादा को मिली है। चाहे फोन द्वारा याद भेजी है, चाहे पत्र द्वारा, चाहे दिल में याद किया, तो बाप दादा सभी बच्चों को, चाहे भारत के चाहे विदेश के, रिटर्न में दुआएं और याद प्यार पदम गुना दे रहे हैं। चारों ओर के परमात्म प्यार के अधिकारी बच्चों को, चारों ओर के सर्व खजानों से भरपूर, निर्विघ्न, निर्विकल्प, निर्व्यर्थ संकल्प रहने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को, साथ साथ सर्व परिवर्तन करने और कराने के उमंग उत्साह में उड़ने वाले बच्चों को, साथ साथ बाप दादा को सच्चे दिल का समाचार देने वाले सच्चे दिल वाले बच्चों को, विशेष दिलाराम के रूप में, बाप के रूप में, शिक्षक के रूप में, सतगुरु के रूप में, पदम गुणा याद प्यार और नमस्ते। नमस्ते बाबा, नमस्ते। बीके गाइड और सेवाधारी से बाप दादा सेवाधारी बच्चों को सेवा की मुबारक दे रहे हैं। बहुत अच्छी अच्छी आत्माएं लाई हैं, हिम्मत वाली लाई हैं, और हिम्मत का प्रत्यक्ष प्रमाण दिखलाने वाली आत्माएं लाई हैं। इसीलिए जो भी जितनों को भी लाए हैं, उतने पदम गुणा मुबारक हो। अच्छा है, गोल्डन चांस भी मिल गया, सेवा का प्रत्यक्ष फल तो मिल गया। ऐसे ही सारे विश्व को बाप के प्यार, बाप के संदेश का जरूर कार्य करते रहेंगे। करना ही है ही, इसलिए निमित्त तो सच्चे सच्चे पंडे तो आप हो। कितनी अच्छी यात्रा करा दी। बाप दादा बच्चों की सेवा को देख खुश होते हैं। तो देख लिया, अच्छे हैं, महारथी हैं, सेवा में महारथी बन के आए हैं। अच्छा, टीचर्स को भी अच्छा चांस मिला है, पांडवों को भी अच्छा चांस मिला है। दादियों से, दादियों को देख सभी खुश हो रहे हो ना? दादियों को प्यार मिला, सबको मिला। अच्छा है, आप सभी निमित्त बने हुए को देख करके हर्षित होते हैं। मुन्नी बहन से, निमित्त बने हुए कार्य को अच्छी तरह से चला रही हो, चलाती रहेंगी। છે હા સરસ છે ક્યાં છે જો आप सभी भी निमित्त જો हो। આની નીચે ડીશ सबकी ચોખ્ખી છે नजर पहले मधुबन निवासियों के ऊपर पड़ती है। मधुबन में निमित्त बनना अर्थात लाइट हाउस बनना, लाइट देना। देखो, मधुबन में निमित्त बनना अर्थात लाइट हाउस बनना, लाइट देना। नीलू बहन से अच्छा पाठ बजा रही हो और निरसंकल्प होकर बजाती हो। बाप दादा आपके दिल की बातें जानते हैं। दादी रतन मोहिनी ने जापान, हांगकांग, मनीला के भाई बहनों की याद दी। वहां सेवा करके वापस आई है। सेवा में कितनों की दुआएं मिलती हैं। दुआएं देकर भी आते हो और दुआएं लेकर भी आते हो। रिफ्रेश होना अर्थात दिल में शक्तियों की ज्वाला जग जाती है। देखो, रिफ्रेश होने का बाबा कितना सुंदर अर्थ बता रहे हैं। दिल में शक्तियों की ज्वाला जग जाती है, सब खुश होते हैं और आपकी सेवा का प्रत्यक्ष फल आपको भी मिल जाता है। तीनों बड़े भाइयों से सेवा का फल आपको भी मिल जाता है। तीनों ही मिलके यज्ञ की कई कारोबार संभाल रहे हो। संभालते रहना तीनों मिलके। एक ने कहा, दूसरे ने हाँ जी किया, ऐसा है ना? बाप दादा खुश होते हैं जब मिल करके कोई कार्य सफल करते हो।
देखो बाबा हमें कार्य करने का तरीका भी समझाते हैं। एक ने कहा, दूसरे ने हाँ जी किया, मिलकर कर रहे हो, करते रहेंगे। अच्छा, मदुरई के मेगा प्रोग्राम का समाचार बाप दादा को सुनाया और सभी की याद दी। बाप दादा ने कहा, मदुरई व तमिलनाडु के सभी भाई बहनों को भी बहुत बहुत याद देना। निर्वैर भाई ऑस्ट्रेलिया से न्यूजीलैंड सेवा पर जाने की छुट्टी ले रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया को थोड़ा बल भरना। ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 था, अभी हो रहा है, हो जाएगा। आत्माएं बहुत अच्छी हिम्मत कर आगे बढ़ रही है, लेकिन गुप्त है। अच्छा, मधुबन निवासी सभी समर्पित भाई बहनों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। मधुबन निवासी बच्चों को जो भी ब्राह्मण है वह सभी किस नजर से देखते हैं जानते हो ना। मधुबन निवासियों को सभी बहुत विशेष नजर से देखते हैं, जैसे स्थान विशेष है, हेडक्वार्टर कहा जाता है, ऐसे ही हर एक मधुबन निवासियों को उसी नजर से देखते हैं। यह विशेष आत्माएं हैं और आज तो विशेष समर्पित भाई बहनें बैठे हैं। समर्पित अर्थात तन मन वस्तु चाहे किसी भी रूप में है, साधन के रूप में है या धन के रूप में है, लेकिन समर्पित अर्थात जो भी है वह बाप के अर्पण हो गया, उसी को ही समर्पित कहा जाता है। माना कोई भी चीज है, चाहे साधन के रूप में चाहे धन के रूप में, सब कुछ बाप के आगे अर्पण, वही समर्पित। समर्पित अर्थात जिसमें मेरापन का अंश नहीं, कभी गलती से भी मेरापन नहीं। समर्पित का अर्थ है मेरा एक बाबा, बाप के साथ दादा तो है ही। समर्पित अर्थात साकार रूप में कर्म में ब्रह्मा बाप समान निराकारी, श्रेष्ठ योग की स्थिति में निराकार शिव बाप के समान। देखो, कर्म में कर्म योगी माना ब्रह्मा बाप समान, और श्रेष्ठ योग की स्थिति में निराकार शिव बाप के समान, वो समर्पित। ये नई परिभाषा बाबा ने बताई। तो ऐसे अपने को समझते हो, न हद का मैंपन ना हद का मेरापन। देखो, समर्पित की बाबा ने कितनी बातें बता दी हैं। एक तो सब कुछ जो भी आपके पास हो बाप के आगे अर्पण। दूसरा, मेरेपन का अंश नहीं। तीसरा, मेरा एक बाबा। चौथा, कर्म में ब्रह्मा बाप समान और योग की स्थिति में निराकार शिव समान। न हद का मेरापन न हद का मैंपन। अच्छा, स्थान भी देखो, चाहे पांडव है, चाहे शांतिवन है, चाहे ज्ञान सरोवर है, चाहे हॉस्पिटल है, लेकिन स्थान भी बेहद के मिले हैं, संगठन भी बेहद का मिला है। ऐसे बेहद की स्थिति अनुभव करते हो। जो समझते हैं कि बेहद की स्थिति रहती है, हद का मैं और मेरापन नहीं है, वह हाथ उठाओ। रोटी मेरा स्वाद नहीं लगी, स्वाद मेरापन लगी है। नहीं है। फिर तो करारी मधुबन करारी थी। निवासी मेजोरिटी पास है, तो दादियों द्वारा पास सर्टिफिकेट मिला है। हाँ, सभी कहते हैं मेरे में मेरापन नहीं है, मैंपन नहीं है। आपने दादी से सर्टिफिकेट दिया है? नहीं। जिन्होंने हाथ उठाया है वो लिख कर देवे तो पक्का हो जाएगा। फिर तो बाप समान बन गए ना। देखो, 3 सर्टिफिकेट लेने हैं। एक स्वयं को साक्षी होकर सर्टिफिकेट देना, हाथ उठाने से नहीं। हाथ तो सभी उठा देते हैं, कोई भी क्वेश्चन में उठा लेते हैं, मन का हाथ उठे। एक अपने आप को साक्षी दृष्टा बन सर्टिफिकेट दो। दूसरा, जिन साथियों के साथ कार्य करते हो उनको सर्टिफिकेट, उनका सर्टिफिकेट चाहिए, है ना। एक तो खुद देना है, दूसरा साथियों का लेना है, तीसरा दादियों का, चौथा बाप का चाहिए, क्योंकि बाप तो सबके मन की गति को देखते हैं, मुख की गति नहीं, मन की गति को देखता है। अच्छा है, हिम्मत रखी है हाथ उठाने की, तो हिम्मत को कायम रखना। प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देवे कि मधुबन निवासी हर एक सर्टिफिकेट लेने वाला है, क्योंकि मधुबन का वायुमंडल छिपता नहीं है। मधुबन वाले समीप रहते हैं,
बाप की पालना और विशेष आत्माओं की पालना मिल रही है। अभी बाप दादा मधुबन निवासियों से एक बात चाहते हैं। हर एक जो भी सेवा के अर्थ निमित्त है, उस सेवा में वायुमंडल ऐसे स्पष्ट दिखाई दे जैसे फरिश्ते कर्मयोगी बन करके कर्म कर रहे हैं, क्योंकि सभी की नजर मधुबन निवासियों की तरफ जाती है। मधुबन में क्या हो रहा है, मधुबन वाले क्या कर रहे हैं। मधुबन में आप नहीं रहते हो, लेकिन वर्ल्ड की स्टेज पर रहते हो, तो स्टेज पर स्वतः ही सभी की नजर जाती है। अच्छा है, सेवा में मेजोरिटी का सर्टिफिकेट बहुत अच्छा है। समान बनने में अभी बनना है, यह लक्ष्य रखना है। बाप जैसी चलन हो, चेहरा हो, तभी बात प्रत्यक्ष होगा। तो अभी मधुबन निवासियों को हर संकल्प, बोल बोल में भी समानता चाहिए, और कर्म, आपस में संबंध, संपर्क, सब में समानता, यह विशेष अटेंशन देना है। साधारण है, समानता लानी है। सेवा का बल चला रहा है, लेकिन 4 ही सब्जेक्ट में अपने को चेक करो, फिर अपने को सर्टिफिकेट दो। अच्छा, आज विशेष मिलना तो हुआ ना। बाप ने तो आपकी आशा पूर्ण की, और बाप की आशा पूर्ण करना समर्पण होना यह छोटी सी बात नहीं है। समर्पित उसको कहा जाएगा जो बाप समान सभी सब्जेक्ट में हो। बाकी विशेष तो हो ही। मधुबन की सभी आत्माओं को हर एक बहुत बड़े रिगार्ड से देखते हैं। मधुबन के हैं, मधुबन के हैं, तो कोई कमाल करके दिखाना। आपस में छोटा छोटा संगठन का प्रोग्राम बनाकर समान, बाप समान किस किस बात में है, किस में थोड़ा सा रहा हुआ है, यह चेक करो। वास्तव में चेकिंग जितनी अपने आप गहरी कर सकते हो, यथार्थ कर सकते हो, वैसा दूसरा नहीं कर सकता। बाकी सभी अच्छी रीति से रह रहे हो ना, कोई कमी तो नहीं है। यह भी है भाग्य। भाग्य ने आपको मधुबन निवासी बनाया है, तो सब खुश है ना। खुश रहते हो कि बीच बीच में थोड़े से नाराज हो जाते हो। अपने आप को रियलाइज करो। रियलाइज अर्थात मैं जो हूँ, जैसा हूँ वैसे अपने को समझना। आत्मा हूँ यह कॉमन है, लेकिन चलते फिरते महसूसता आत्म अभिमानी की रहती है। इसको कैसे रियलाइजेशन, इसको कहेंगे रियलाइजेशन। संस्कार है, संस्कार का ज्ञान है, नॉलेज है। संस्कार समाप्त हुए हैं, परिवर्तन हुए हैं व नहीं, यह अपने को महसूस हो। यह नहीं है, यह ठीक है, यह नहीं ठीक है। दूसरा महसूस कराएगा तो महसूस नहीं होता है। तो अपने आप को रियलाइज करने का पाठ पढ़ाना। जैसे सप्ताह कोर्स करते हो ना, आत्मा परमात्मा, योग ड्रामा, ऐसे अपने आप को रियलाइज करना। अभी रियलाइजेशन का समय है। जो बाप चाहता है वह कर रहा हूं क्या। संबंध संपर्क में भी रियलाइज करो। शुभ भावना, शुभ कामना है क्या। ठीक है, रियलाइजेशन कोर्स अपने आप का करो, यह दूसरा नहीं करा सकता। सब कोर्स किया, अभी लास्ट कोर्स है रियलाइजेशन कोर्स। अपने को चलाना नहीं, चलता है ही। समय पर धोखा नहीं दे देवे ना। मधुबन निवासी हो तो साथ चलने वाले हो, बीच में अटकने वाले तो नहीं होना। तो रियलाइजेशन कोर्स अपने आप का शुरू करो। एक एक बात में रियलाइज करो। अच्छा, मिल तो लिया, अभी क्या करना है। दृष्टि लेनी है तो दृष्टि में बाप दादा को सदा रखना। दृष्टि लेनी है तो दृष्टि में बाप दादा को सदा रखना। ऐसे ही दृष्टि नहीं लेनी है। दृष्टि लेना अर्थात दृष्टि में बाप को समाना, है ना। बाप को सिर्फ चित्र से नहीं, बल्कि बाप के गुण शक्तियों को भी, ऐसी दृष्टि लेना। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू बंशी, आपने बहुत सुंदर रीति से योग भी कराया और मुरली भी पढ़ी। 1 मिनट साइलेंस में बैठेंगे, फिर शेयर करेंगे।
ओम शांति। आप सभी अपना मनन चिंतन शेयर कर सकते हैं। आज क्या कहा है बाबा ने? सभी एक एक पॉइंट जरूर कहें। मैंपन के बारे में, पंजाब से, है ना, माया से डरना नहीं। बहुत सुंदर सुंदर पॉइंट कहा। दिल्ली जोन से और क्या क्या कहा दादियों से। सभी शेयर कर सकते हैं एक एक पॉइंट जरूर। ओम शांति। ओम शांति दीदी जी। आज बाबा ने कहा जीरो को याद करना तो हीरो बन जाएंगी। सहज है ना। और जीरो स्वयं आत्मा भी है और जीरो बाप भी है। तो जीरो को याद करना, हीरो बन जाना, पाठ बजाना। ओम शांति। ओम शांति दीदी। आवाज आ रही है दीदी? हाँ जी। बाबा ने कहा है कि जो ब्राह्मण है उसे सुबह मतलब ब्रह्म मुहूर्त में जगे, 3 बिंदियों का तिलक लगाए। मैं भी बिंदी, मेरा बाबा भी बिंदी, और जो बीत गया वो भी बिंदी। अगर हम ये सारे के सारे काम करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा जीवन जो है श्रेष्ठ बन जाएगा। ओम शांति दीदी। तो 3 बिंदियों का तिलक लगाना है। और ये रोज सभी अमृत वेले करते होंगे ना? वैसे तो अगर नहीं भी करते तो कर लेंगे कल से, ठीक है। और क्या कहा है? ओम शांति। जी बाबा ने जी जी। पंजाब के लिए कहा, पंजाब तो शहर है ना, डरते तो नहीं हो? जी, पंजाब के है, शेर है ना, नहीं डरते ना। कौन कौन है यहाँ से, यहाँ पंजाब से? वहां से डरते नहीं। नीलू बहन खा गई? ओम शांति। मैं हूँ पंजाब की। अच्छा। और अरे बोलो, और क्या कहा पंजाब से, पंजाब के लिए पॉइंट शेयर करना है। बाबा ने बोला पंजाब 5 नदियों के नाम से पड़ा है। आब का मतलब होता है पानी, 5 नदियों का पानी। देखो बाबा हमें क्या लोकेशन हिस्ट्री भी सुनाते हैं, डेफिनेशन बताते हैं। सभी ज्ञान लिटरेट। नाइस। और क्या कहा है अंकुर भाई, ओम गीता शांति। बहन? जी विजय बहन। ओम शांति। बाबा ने मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के ब्राह्मण आत्माओं से कहा है कि अब सभी भोपाल और इंदौर के लोग कमाल करके दिखाना, क्योंकि अब तक किसी ने की नहीं हो। क्योंकि इंदौर ब्रह्मा बाप ने अपने संकल्प से स्थापन किया था, तो ब्रह्मा बाप की नजर इंदौर के ऊपर पड़ी थी। तो आप सब अनेकों का कल्याण करने के निमित्त बन जाएं, ऐसा बाबा ने वरदान दिया छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश को। ओम शांति। जी, और क्या कहा है? ओम शांति दीदी। मेरा एक सवाल है, ये मर्जीवा का अर्थ मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा जी, ओके। कोई बताना चाहते हैं मर्जीवा माना क्या? ओम शांति। जी जी बोलिए। हाँ, मर्जीवा मतलब बाबा ने बताया है कि जो हमारा ब्राह्मण जन्म है वो जन्म हमारा नया जन्म हो गया, तो हमारा जो पुराना जीवन है उससे तो हम मर गए ना, पुराने जन्म से। इसलिए इसको मर्जीवा जन्म कहते हैं कि हमारा नया जन्म, ब्राह्मण जन्म हमने ब्रह्मा के मुख से लिया तो हमारा नया जन्म हुआ, इसलिए इसको मर्जीवा जन्म कहते हैं।
आ रही है ना आवाज? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो हमने ब्राह्मण जन्म लिया इसलिए हमारा ये नया जन्म हो गया, और पुराना जो हमारा जन्म था उससे हम अब मर चुके हैं। बाबा बोलते ना पुरानी दुनिया, पुराना हमारे लिए सब कुछ खत्म हो गया, तो पुरानी दुनिया से हम मर चुके हैं। अब हमने नई दुनिया में जन्म ले लिया, हमारा नया जन्म हो गया। तो पुरानी दुनिया, इसलिए बाबा मरजीवा जन्म बोलते हैं कि हमारा ये मरजीवा जन्म है, हम एक बार पुराने जन्म से मर चुके हैं और हमारा नया जन्म ब्रह्मा मुख से हो गया है, तो ये मरजीवा जन्म हो गया हमारा। मुझे तो इतना ही समझ में आया। जी, नहीं एक्यूरेट है। हाँ, जी बोलिए। ओम शांति, मैं बोलूं बहन? हाँ जी। हाँ, हम लोग अभी जो संसार में अभी तक जीते थे बाबा का बनने के पहले, जो जीवन हम जी रहे थे, उससे मरने के बाद तब हम बाबा के यहाँ पर जब हमने नया जन्म लिया, बाबा के बच्चे बने, ब्राह्मण बने, ये हमारा नया जन्म है। और हम पुराने सांसारिक जीवन से मर गए और वहां से मरकर हम इस जन्म में जब हमने जन्म लिया, तो ये है मरजीवा जन्म। ओम शांति। ओके जी, तो हम ऐसे ये करते हैं, थोड़ा सा और थोड़ा ब्रीफ में बताना चाहेंगे कि जैसे शुद्र संस्कारों की अट्रैक्शन से जब हम मर जाते हैं, है ना, क्योंकि अभी ये जो हमारा ब्राह्मण जीवन है ऐसे तो नहीं है ना कि हमको नए परिवार में एकदम ही मतलब बॉडी तो वही है, राइट। तो जब एक्चुअली जो दुनिया भी है वो सब कुछ अट्रैक्शन और डिस्ट्रैक्शन पे चलती है ना। हमें जो पुराने संस्कार है या स्वभाव है उसका अट्रैक्शन होता है, तो या फिर खाने का अट्रैक्शन होता है, तो वो जो अट्रैक्शन है इससे ही 5 विकार आते हैं। तो बाबा कहते हैं कि लाइक जो भी हमारे अट्रैक्शन है पुराने, वो जब सब कुछ खत्म होकर नई दुनिया की ओर अट्रैक्शन हो, मतलब सतयुगी, उसके जो मतलब जो सब कुछ पुराना है उसको हम क्या करें, डिस्ट्रैक्ट। इसलिए परिवर्तन की जो कला है ना, कि फ्रॉम शूद्र टू देवता बनना है, तो ये ब्राह्मण जीवन जो है वो ब्राह्मण जीवन है। तो उसका अ, अ, पुराने कलयुग से उसका डिस्ट्रैक्शन विकृषण हो और सतयुग से हमारा अट्रैक्शन हो, तभी हम मर्जीवा जीवन जी सकते हैं। इसलिए हम ब्राह्मण जीवनों जो ब्राह्मण जीवन में भी क्या होता है, परिवर्तन आता है। इसलिए ब्रह्मा बाबा में भी देखो कैसे परिवर्तन आया, जब बाबा ने उनको महा जो पुरानी दुनिया है उसका कलयुगी है ना विनाश दिखता है, बॉम्ब्स फूट रहे हैं, ज्वाला हो रही है, यहाँ पे सुनामी आ रही है वगैरह, तो उसका क्या हुआ, जो बाबा को भी हीरो का अट्रैक्शन था पहले, तो फिर अभी बाद में उसको पत्थर लगने लगे। क्यों? क्योंकि वो अट्रैक्शन जो था वो खत्म हो गया पुराना, और जो बाबा ने जो नई दुनिया दिखाई थी उसका अट्रैक्शन हो गया। तो इन शॉर्ट क्या हुआ, बाबा मर्जीवे बन गए इस पुरानी दुनिया से और नई दुनिया के स्वभाव संस्कार अपनाने लगे, है ना, उसी नशे में रहने लगे। तो दैट्स द मर्जीवा जीवन इन ब्राह्मण, ऐसे। तो अट्रैक्शन एंड डिस्ट्रैक्शन और उसका बीच में का अभी हम जी रहे हैं, ऐसे पुराने स्वभाव से डिस्ट्रैक्ट हो गए। ओके, और क्या कहा है? और क्या कहा है जी? अच्छा, जीरो से हीरो बनना है, तो कैसे जीरो बनेंगे? ओम शांति दीदी। जीरो से हम्म, मतलब है हमें अपने आत्मानुभूति में आना है, ये सोचना है कि मैं आत्मा हूँ, और उसी पे फोकस करके परमात्मा को मतलब शिव बाबा को याद करना है। ओम शांति। जी, और इसी के साथ साथ बाबा ने कहा ना कि आगे ही ऐसे बाबा ने मैंपन को भी बोला था, मैंपन आ जाता है। तो जब हम जीरो बन जाते हैं, मतलब मैंपन भी नहीं, और जब हम पॉइंट स्वरूप हो जाते हैं, तब हमारे अंदर का मैंपन सच में खत्म हो जाता है, और लाइक सच में हम अपने ओरिजिनल स्थिति में रहते हैं। तभी हम लाइफ में हीरो बन सकते हैं, इस ब्राह्मण जीवन में, अलौकिक जीवन में
हम बाबा के नजरों में हीरो बनते, हीरो पाटधारी आत्माएं हो जाती। ऐसे जीरो से मैंपन खत्म हो जाता ना, लाइक मेरे पास कुछ है ही नहीं तो कहाँ से मैंपन आया, सब कुछ ऊपर वाला देने वाला। तो ऐसा वो स्मृति हमारे पास होनी चाहिए। अच्छा, और क्या? नहीं तो फिर हमें नशा आता है, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, ऐसे। इसलिए बाबा कहते जीरो से हीरो, और मेरापन नहीं होना चाहिए, उसकी वो विधि। ओके, और क्या कहा है? लास्ट एक पॉइंट लेंगे और फिर शेयर करेंगे, होमवर्क लेंगे। जी अनु बहन बोलिए। ओम शांति दीदी। हम समझते हैं हमारा लक्ष्य है बाप समान बनना। जब हम बिंदु बनते हैं, जीरो बनकर बिंदु लगाएंगे पास पर, ड्रामा पर, बाबा पर, और बाप समान बनने के लिए कंबाइंड रूप में रहेंगे बाबा के संग, तो हम जीरो खुद भी हीरो बन जाएंगे। ओम शांति। जी नाइस, बहुत ही सुंदर। ओम और भी शांति। अपना मनन चिंतन, हाँ बोलिए। दीदी जैसे आज बाबा ने कहा ना कि मैं जो हूँ जैसा हूँ वैसे ही अपने को समझना। जैसे हम समझते हैं ज्ञान के आधार पर भी कि मैं आत्मा हूँ, और मानते भी हैं कहीं ना कहीं मैं आत्मा हूँ, लेकिन उसको क्या हम महसूस कर पाते हैं? उसको कितना रियलाइज हमने किया है? कभी कभी ऐसा होता है कि स्मृति रहती है कि मैं आत्मा हूँ, और कभी कभी रहता है कि नहीं है। तो 69 की एक मुरली में बाबा ने बताया ना कि आत्मा बिंदी का तिलक जो है ना वो सदा आपके मस्तक पर लगा रहना चाहिए, नहीं तो फिर सुहाग उड़ जाता है आपका, है ना। जब तक ये तिलक लगा हुआ है, जब तक आप आत्माभिमानी हो तो माना कि आप सदा सुहागन हो, लेकिन अगर आप भूल जाते हो ना तो आपने अपना सुहाग गवा दिया। तो ये बाबा जो बार-बार बोल रहे हैं ना मैं आत्मा हूँ, ये रियलाइज़ करो। क्योंकि क्या होता है ना, कहनी अलग होती है हमारी और कथनी अलग हो जाती है। तो फिर बाबा से सच्चाई, सफाई नहीं रहती है। और फिर जितनी हमें सफलता प्राप्त करनी होती है वो हम नहीं कर पाते हैं। जो स्थिति हमारी बनानी होती है हम वो नहीं बना पाते हैं। इसीलिए बाबा कह रहे हैं बच्चे चेकिंग करो, अपने आप में भी चेकिंग करो, संबंध संपर्क में भी चेकिंग करो। कोई दूसरा नहीं कराएगा, आपको खुद रियलाइज करना है। ओम शांति। जी, ऐसा एक वो भी है, दूसरा कोई नहीं, खुद ही रियलाइज। और एक बहुत ही सुंदर ऐसा मेरा विचार सागर ऐसा चल रहा था कि इज इट इजी टू चेंज, है ना। एक मतलब क्या इजी है चेंज होना, परिवर्तन होना? तो पहला इजी के साथ के प्रश्न ये उठता है कि डू यू वांट टू चेंज, है ना, कि तुमको पहले चेंज होना है क्या? तो मैं ऐसे, और फिर बाद में अगर होना भी है तो हाउ एंड व्हाई। तो पहले भाई भाई आएगा क्वेश्चन कि मुझे परिवर्तन क्यों होना है ना। मुझे ये अभी जो हम ब्राह्मण सीजन में है ना, हम शुद्र संस्कारों को दैवी संस्कारों में परिवर्तन करें, क्यों कर रहे हैं? उसके बेनिफिट्स है ना। हमको 21 जन्मों की बात चाहिए, ये जीवन भी हमारा मौजों का है, इतने सारे बेनिफिट्स है। तो व्हाई एंड हाउ, अभी क्यों कैसे करेंगे हम, ये जो है फिर धीरे धीरे हो। और फिर जो वो अंदर से अगर हमें है कि तेरे को जरूरत नहीं है परिवर्तन होने की, तो कितने भी हम कोशिश करो, हम परिवर्तन हो नहीं सकते। तो इसलिए बाबा वो कहते हैं ना कि वो अंदर से आवाज आनी चाहिए कि आपको परिवर्तन होना है, ऐसे। तो इसलिए ऐसे जैसे चिंतन चला था, और आपने जैसे पॉइंट शेयर करा तो इसलिए शेयर कर दिया। बट कल बहुत के लिए हम सुंदर होमवर्क बोल ये दीदी करेंगे। आपने। क्या? इतना इतना कोई तभी सोच सकता है जिसके अंदर लगन है पूरी तरह से परिवर्तित होने की। बहुत सुंदर शेयर किया आपने। नहीं सीरियसली, लाइक इफ यू वांट, डू यू वांट टू चेंज, ये अंदर से आना चाहिए। अगर सिर्फ बोल रहे परिवर्तन करना चाहते हैं पर अंदर से वो दूसरा वो दिमाग कहता है नहीं नहीं थोड़ा और कलयुगी रसों में जीते। हाँ लेकिन तो क्या होता है ना कि हमें बाबा मिल गया बस,
बेफिक्र हाँ, बात ऐसा है, ऐसा बस चाहिए। फिर वो अलबेलापन आ जाता है, उसी में संतुष्ट हो जाते हैं, बस बाबा मिल गया हमें तो, है ना, भगवान हाँ, हमारे साथ है और क्या चाहिए हमें। तो वो उसमें परिवर्तन करने की अलबेलापन आ जरूरत जाता है। है, वही बिल्कुल। अलबेलापन की जगह हमें नशा हो, एंथुजियाज्म हो कि हम्म। मुझे मिला है कोटो में वो उसकी जगह माया अलबेलापन घुसा देती है, तो फिर हम्म। वो गाड़ी ऊपर नीचे होती है सिटी की। हम्म। ऐसे ठीक है, और क्या ब्राह्मण का करें। मतलब ही है परिवर्तन। ड्रामा इज ब्यूटीफुल। अच्छा ठीक है, तो होमवर्क जो है कि जैसा भी कहा है कि जैसे हो वैसे ही, मतलब बाबा को जैसे है वैसे हमें कितना अभी तक जाना है, खुद को भी और बाबा को भी, क्योंकि बाबा ने हमें चूज करते वक्त, है ना, मैं जैसे हूँ, बाबा ने एक्सेप्ट किया, कैसे भी कई संस्कार है, कितना भी कोई क्रोधी है या कोई भी, मतलब पूरे कीचड़ में से हमको उठाया है और बाबा ने हमें दिल से एक्सेप्ट किया कि तुम मेरी बच्ची हो। और फिर हमने कितने बाबा को, बाबा जैसा है वैसा उसको, बाबा को जाना है और कितना एक्सेप्ट किया है, ये सच में वो मेरे पिता है, और हम कितना बाबा को जैसे है वैसे याद करते हैं। और वो हम चेक करेंगे, और पूरा दिन लाइक बाबा का आह्वान भी करेंगे एटलीस्ट 4 टाइम, और बोलेंगे बाबा आप जैसे नीचे है ना, आप जैसे भी हो आप मेरी हो, और बाबा को आप जैसे भी हो आप मेरे हो। आपको वो बोला कुछ तुम कुछ बोलो कुछ हम कुछ बोले, ऐसे। तो बाबा को नीचे लाना है, 4-5 बार आह्वान करें, और बाबा के साथ ऐसे गेम खेल सकते हैं, कुछ तुम बोलो कुछ हम बोले, और बाबा को लगा कि तुम जैसी हो आई एक्सेप्ट यू, बाबा को बोलो आप जैसे हो आई एक्सेप्ट यू। ठीक है, चलो, ओम शांति, टेक केयर।